What's up guys, welcome back to my channel। CSAS पोर्टल क्या होता है, कब लॉन्च होने वाला है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ये बात भी बता दूं बहुत क्लियरली। एंड उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे भरते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, कितने फेजेस होते हैं, कहां कहां स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सब बता दूंगा डिटेल में, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट है आज क्लियर हो जाएगा, वीडियो बस एंड तक देख लेना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। What was the need for CSAS पोर्टल? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 75 से ज्यादा कॉलेज है, यू हर्ड मी राइट, 75 से ज्यादा कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे सारे कॉलेजेस लोकेटेड है। मतलब मैं दिल्ली में लाके आपको छोड़ भी दूंगा ना, जाओ सारे कॉलेज ढूंढ के लाओ, सबको छू के आओ, नहीं छू पाओगे, इतने सारे कॉलेज हैं, इतने अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे नाम है उनके, लगेगा नहीं डीओ कॉलेज है। इसलिए एक नीड आई कि भाई सब में सेपरेटली अप्लाई, पहले 12th की परसेंटेज में एग्जाम होता था ना, 12th की परसेंटेज के बाद तो सब में अप्लाई करना पड़ता था या सबकी कट ऑफ देखनी पड़ती थी। अब सेपरेट पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS पोर्टल। इस पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है ना, आप एक साथ सारे कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे, जिस कोर्स में भी आप चाहो, जिस भी कॉलेज में आप चाहो, एप्लीकेशन आपकी जा पाएगी। अब भैया इसमें क्या सीन होता है, इसका सीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये जो सीन है CSAS पोर्टल का, वो 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला होता है फेज 1, यानी पोर्टल का लॉन्च। अब ये लॉन्च कब होता है भैया, CUET रिजल्ट्स के बाद ही होता होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। CSAS पोर्टल का फेज 1 हमेशा एक ऐसे टाइम पर लॉन्च होगा जब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। मेरे खुद के पर्सनल काउंसलिंग के ऐसे बच्चे रहे हैं जो CUET एग्जाम हो गया था भैया, हमारा तो 20 मई को हो गया था, हम 21 मई को वेकेशन पे निकल गए थे आराम से, फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकंड वीक ऑफ जून में आएंगे, एंड वो वेकेशन पे थे, यहाँ फॉर्म आउट हो गए, मुझे भरने पड़ गए थे उनके फॉर्म। ऑल्दो हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं किसी और से फॉर्म कभी मत भरवाना, हमेशा फॉर्म खुद भरो। कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, फॉर्म भरने खुद बैठो। आपने 12वीं पास कर ली है, आपको इतनी अब समझ भी है एंड नॉलेज देने के लिए लोग भी हैं, खुद पे चीजें लेना शुरू करो। जब तक दूसरों की चीजें छोड़ोगे ना, वो बर्बाद ही करेगा आपको। कोई ना कोई गलती हो जाएगी, फिर आपकी गलती मानी जाएगी, वो उसकी नहीं मानी जाएगी, और उसने कर दिया, नहीं तुमने क्यों करवाया उससे। तो किसी साइबर कैफे के वाले के पास मत जाना, फॉर्म खुद भरना। अब मैंने क्या बात बताई कि ये मत सोचना कि फॉर्म आएंगे आराम से, फॉर्म कभी भी रिजल्ट के बाद नहीं आए, हमेशा रिजल्ट से पहले आए हैं। एग्जाम के बाद भी नहीं आए हैं, कभी कभी एग्जाम के बीच में भी आए हैं। एक बार 28 मई को आ गया था, एक बार 30 मई को आ गया था, एक बार सेकंड वीक ऑफ जून में आ गया था, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज का वेट नहीं करती कि CUET का प्रोसीजर क्या चल रहा है, वो इस चीज का वेट करती है कि भाई कब मैं फॉर्म डालूं तो मेरा करिकुलम टाइम पे स्टार्ट हो। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पूरा एफर्ट रहता है कि वो 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करवा दे फर्स्ट ईयर के बच्चों की, यानी नए बच्चों को 1 अगस्त से बुला ले, तो उसे किसी भी तरह जुलाई तक सीट की एलोकेशन के जो राउंड होते हैं वो खत्म करने होते हैं। तो वो अपना फॉर्म लॉन्च कर देते हैं, यानी CSAS पोर्टल आपका लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। कैसे भरना है उसको, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मेरी तुरंत आएगी, एंड एक अपडेट भी तुरंत आएगी मेरी कि भैया फॉर्म लॉन्च हो गए। बिकॉज फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं देता, लाइक CUET की तरह नहीं है कि 1.5 महीने तक फॉर्म खुला हुआ है, उतना टाइम नहीं मिलता। एंड स्टार्टिंग में ग्लिचेस होते हैं, एंड में ग्लिचेस होते हैं, बीच में परफेक्ट टाइम ढूंढ के भरना पड़ता है। तो आपको फॉर्म भरना भी सिखा दूंगा। खैर मेरे पास एक प्रॉपर वीडियो लास्ट ईयर की पड़ी भी है, हाउ टू फिल ड्यू फॉर्म्स। आप लोग कहो अगर कमेंट्स में, तो मैं वो वीडियो अभी डाल दूंगा कि स्टिमुलेशन बना दूंगा कि हाउ टू फिल दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म्स, ठीक है। तो आप उसे देख लेना, जब फॉर्म आएगा भर देना ताकि गलती ना हो। वैसे जब फॉर्म आएगा मैं फिर से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा नए फॉर्म के हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाई लो, बिकॉज ये सिर्फ इस फॉर्म की बात नहीं है, इसके बाद भी बच्चों बहुत चीजें आने वाली है। फेज 1 होता है जब फॉर्म लॉन्च होता है, तब आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन में आप अपना CUET का जब एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो आपकी 50% से ज्यादा डिटेल्स जो है CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से उठा लेगा, आपका आधा काम आसान हो गया। बट जो बची हुई चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपना नया कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहां डालना पड़ता है। पहली रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने यही बता दी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर OBC NCL हो, EWS हो, तो आपका 31 मार्च ऑफ 2026 इसके बाद का अपडेट होना चाहिए, यानी इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। SC/ST वालों में ये सब इतनी दिक्कत नहीं होती, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। आपका सबका इस सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का रहे तो ही बेहतर रहता है, एक्सेप्टेड रहता है। ये आपका हो गया। एंड आपको फेज 1 में ही सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। सब्जेक्ट मैपिंग कोई बड़ा बवाल नहीं है, लोग बहुत डराते हैं। खैर मैं बाद में डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी आपको एक आइडिया दे देता हूं। जो भी आपने CUET में एग्जाम दिया वही आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, आपको उसके सामने सामने मैपिंग कर देनी है। ये मैंने CUET में दिया, ये मेरा क्लास 12 में था। बहुत से सब्जेक्ट सिमिलर नहीं होते, जैसे आपने एग्जाम दिया बायोलॉजी का CUET में, और आपने क्लास 12 में बॉटनी नाम का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, बट अगर सिलेबस 50% ज्यादा मैच होता है आप उसको मैप कर सकते हो। बट गलती से भी ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपने CUET में दे दिया है 12th में नहीं था, उसकी मैपिंग करने मत जाना। या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका 12th में था, CUET में आपने कुछ और दे दिया, उनकी मैपिंग करने मत जाना। सब्जेक्ट मैपिंग के क्राइटेरिया पे रिजेक्शन होता है, फॉर्म रिजेक्ट। कोई भाईचारा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस मामले में, वो निकाल देती है कि भाई आपने हमारा प्राइमरी रूल ही फॉलो नहीं किया, तो इसमें गलती मत करना। ये हो गया
फेज 1 में कुछ ही चीजें होती है, लाइक आपका सर्टिफिकेट देना जरूरी है अच्छे से अपडेटेड वाले, एंड सब्जेक्ट मैपिंग जरूरी है। बाकी बेसिक डिटेल्स तो कोई गलत नहीं भरता आज के जमाने में, आप भी सही भरते हो, हम भी सही भरते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सही डालना, जरूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट डालो जो बंदा पे करने वाला है फॉर्म के लिए, क्योंकि फॉर्म की पेमेंट भी होगी, बट इसमें एक सेफ्टी बैंक अकाउंट मांगा जाता है। वो इसलिए होता है कि कल को 2-3 महीने बाद जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, आपको जो कॉलेज में आपको पसंद नहीं आता है, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, वो तब बैंक अकाउंट नहीं पूछेंगे, जो आपने एप्लीकेशन में सीएससीएस में बैंक अकाउंट डाला होगा रिफंड उस पर ही आएगा। अगर वो गलत हो गया तो भाई 15-20 हजार 25 हजार रुपए डूबते देखे मैंने बच्चों के, क्योंकि उन्हें बाद में करेक्शन का मौका दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बट बच्चों को मिलता ही नहीं है, वो कोई अपडेट ही नहीं देता है ना एंड में। वैसे मैं दूंगा, सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं सारी अपडेट दूंगा, बट बच्चे मिस कर जाते हैं तो पैसे डूब जाते हैं। तो बैंक अकाउंट ठीक डालना, ये हो गया फेज 1। फेज 2 इज द मोस्ट पॉपुलर फेज, विच इज द प्रेफरेंस फिलिंग फेज। प्रेफरेंस शीट आपको फिल करनी है। प्रेफरेंस शीट क्या होता है भैया, पहले तो इसका ड्रामा समझो। इसका ड्रामा ये है, आपको बताना पड़ता है एक लंबी सी शीट, मतलब शीट लिख के नहीं देनी होती है, पोर्टल पे भरनी होती है कि मेरी पहली प्रेफरेंस क्या है, कि मुझे हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स चाहिए। अगर इसका कट ऑफ मैंने क्रॉस नहीं किया तो मुझे हिंदू कॉलेज से चाहिए, नहीं किया तो मेरे को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से चाहिए। ऐसे करके आपने, ये शीट लिस्ट नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल है, एसआरसी ऊपर ही आएगा वैसे, तो ये मैंने बताया। बट अगर मुझे ये भी नहीं मिले तो मैं चाहता हूं कि मुझे हंसराज से ही या फिर हिंदू से ही बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए। ऐसा कुछ करके आपको मिक्सिंग करनी होती है। ये नहीं कि पहले सारे बीकॉम ऑनर्स वाले डाल दिए कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है तो मैं श्यामलाल कॉलेज, भारती कॉलेज, इन सबसे बीकॉम ऑनर्स ऊपर डाल दूंगा एंड नीचे डाल दूंगा अपना हंसराज से बीकॉम प्रोग्राम। ऐसे मत करना, कोर्स को प्रेफरेंस देना, बट इतनी मत देना कि किसी ऑफ कैंपस या वेरी लोअर लेवल साउथ कैंपस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो। इससे अच्छा है कि किसी नॉर्थ कैंपस कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम कर लो। ये मेरा सजेशन रहता है। यही एक्सपर्टीज हमारी कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज से बेहतर है, वही हम प्रोवाइड करते हैं हमारे खुद के प्रेफरेंस शीट के बैचेस में, जो कि आपको मैं ओपनली बता देता हूं बच्चों। पूरे यूट्यूब पर प्रेफरेंस शीट गाइडेंस आपको 700, 800, 1200, 1500 जो पर्सनल गाइडेंस अभी बिक रही है ना, उसके अंदर ही प्रेफरेंस शीट देते हैं वो 1500, 1400, 2000, 800, 700 इसकी रहेगी। मैंने इसके लिए एक सेपरेट बैच बना दिया भाई, जिसको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करना है, सिर्फ वही मेरा पर्सनल गाइडेंस वाला बैच ज्वाइन करो। उसकी फीस आपकी 599 रुपीज रहती है, लेकिन ये अलग चीज है, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना हो तो उसके लिए, गाइडेंस के लिए, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, गाइडेंस आपको चाहिए होगी। बट जिनको सिर्फ प्रेफरेंस शीट में हेल्प चाहिए, उनकी फीस सिर्फ और सिर्फ 699 नहीं, 599 नहीं, 499 नहीं, 399 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 299 में हम अपने हाथ से बनाकर भेजेंगे आपको। लास्ट ईयर भी करीब 2,500-3 हजार बच्चों की प्रेफरेंस शीट हमने बनाकर भेजी थी। एंड अब भी कहीं भी मिलते हैं ना, मैं दिल्ली का ही हूं, कहीं बाहर गया होता हूं, घूमने गया होता हूं, कहीं किसी कॉलेज स्पॉट पे मिल जाते हैं। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर स्पॉट है दिल्ली में, सफदरजंग एनक्लेव, जहां पर बच्चे मोमो वगैरह खाने जाते हैं। वहां के मोमो एंड लाफिंग पॉपुलर है। मैं भी वहां पे गया होता, वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने बोला भाई हमने आपसे शीट बनवाई थी, अभी हम क्यूडिमल कॉलेज में, अभी हम विवेक क्या कहते हैं वेंकटेश्वर कॉलेज में। तो सुनकर मजा आ जाता है कि यार हमने किसी के लिए काम किया। एंड अगेन रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है, बच्चों को रिजल्ट मिला है तो आपको प्रेफरेंस शीट के लिए कहीं टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट सबसे कम दाम पे हम बना के देंगे। एंड बात दाम की है ही नहीं, बात इतनी सी है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज अगर अच्छा नहीं मिला ना, आपके हाथ से निकल गया, तो बेटा बहुत पैसा खर्च होगा प्राइवेट कॉलेज में। एंड ऐसे केसेस हुए हैं कि 1000 में से 920, 950 लाने वाले बच्चे भी गंदे गंदे कॉलेजेस, गंदे नहीं कहूंगा, कंपैरेटिवली लोअर लेवल कॉलेजेस जो डिजर्व करते हैं उससे बहुत नीचे लेवल के कॉलेज में जाके बैठे हैं प्रेफरेंस शीट की गलती की वजह से। बहुत से लोग अपने को स्मार्ट समझते हैं, एआई से बनवा लेते हैं, चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड बर्बाद कर देते हैं आपकी प्रेफरेंस शीट को, बिकॉज उनके पास भी वही डेटा अवेलेबल है जो प्रीवियस ईयर्स में वेबसाइट्स पर डला है। अपडेटेड डेटा होता नहीं है। अभी भी चैट जीपीटी को लगता है कि हमारा सीयूईटी का एग्जाम आउट ऑफ 800 ही होता है ना, जबकि वो आउट ऑफ 1000 होने लगा है। 2 साल से डेटा अपडेट नहीं हुआ। एंड कॉलेजेस की लिस्ट को लेकर तो इतना वेग इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन कि वो तो चैट जीपीटी लाजमी है गलती करती है। आप चाहे तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट पूछ लेना, वो उसमें भी आधे कॉलेज गलत बता देगा। तो अपनी करियर का डिसीजन एआई पे मत छोड़ना। ये चीज मैं अभी बोलूंगा, एआई अभी इतनी सक्षम नहीं है कि अपने करियर का डिसीजन उस पर छोड़ दो। एंड सिर्फ और सिर्फ 299 में शीट हम बना के देंगे। बैच लॉन्च होगा जब सीएससीएस पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। मैं फेज 2 का वेट नहीं करूंगा, मैं फेज 1 के बाद ही लॉन्च कर दूंगा, बिकॉज फेज 2 में आपको सबमिट करनी होती है प्रेफरेंस शीट, उससे पहले आपकी बन जानी चाहिए। एक और बात, आपके मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता है प्रेफरेंस शीट के साथ। उसको बनाने का एक सेट फॉर्मूला है जो हमें पता है, हम बना देंगे। बट आपके मार्क्स बहुत कम आए भैया, मेरी अलग से बना देना, मेरे को गंदे ही कॉलेज डाल देना, ऐसा नहीं करूंगा मैं अच्छी ही बनाऊंगा, आपको मिलना होगा मिल जाए। खैर, प्रेफरेंस शीट की मास्टर क्लास हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। फेज 2 में प्रेफरेंस शीट आपको सबमिट करनी होती है, दैट इज इट। प्रेफरेंस शीट का सबमिशन होता है, खत्म। फेज 3 होता है बच्चों सीट एलोकेशन सिस्टम, मतलब राउंड शुरू होते हैं। पहले राउंड में किस किस को कौन सा कॉलेज मिला, आपके पोर्टल में लिखा आएगा यू हैव बीन अलॉटेड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यू हैव बीन अलॉटेड हिंदू कॉलेज। बट ऐसा भी हो सकता है कि लिखा है कि यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, तो वो थोड़ा दुख का होता है सीन। पर मैं बच्चों को फिर भी समझा लेता हूं कि लिस्ट 2 के लिए आप लोग तैयारी कीजिए।
घबराने की बात नहीं है। तो फेज 1 में आपको कॉलेज एलोकेट होते हैं, उसके बाद आपको मौका दिया जाता है प्रेफरेंस शीट को री एडिट करने का, ऊपर नीचे कुछ करना चाहते हो तो, कुछ बदलना चाहते हो तो, लास्ट ईयर तो शायद कुछ कॉलेज ऐड करने का मौका भी मिला था, तो प्रेफरेंस शीट की एडिटिंग का मौका आपको मिलता है, री ऑर्डर का मौका मिलता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए इस चैनल के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज डिटेल में दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। फिर आप उसको फिर सबमिट करते हो, फिर सेकंड राउंड आता है, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको दिखता है यू हैव बीन अलॉटेड दिस कॉलेज, अलॉटेड दिस कॉलेज, फिर आप आगे कमेंट में बोलते हो थैंक यू भैया गाइडेंस से बहुत हेल्प मिली, फिर मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच, बस मुझे छोड़ के मत जाना, देखो देखो मुझे छोड़ ना देना। तो ये वाला सीन रहता है कि हमसे जुड़े रहना। आपको कॉलेज मिलने के बाद ये ऐसे राउंड ऑफ एलोकेशन होते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है फिर आपको ढूंढना पड़ता है कॉलेज में के आसपास, या तो हॉस्टल में अप्लाई करना पड़ता है, पर हॉस्टल सबको नहीं मिलते, वो फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में फुल हो जाते हैं, वहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चलता है। उसके बाद आपको फ्लैट ढूंढने पड़ते हैं, पीजी ढूंढने पड़ते हैं, फ्लैट पीजी भी मैं ही आपको ढूंढवा दूंगा, सारे पीजी ओनर्स के नंबर्स दूंगा, व्हाट्सएप नंबर्स तक दूंगा, कॉल नंबर तक दूंगा, फ्लैट वालों के नंबर दूंगा, सब प्रोवाइड करूंगा, रिसोर्सेज सारी हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको रखने चाहिए संभाल के, किस डेट के अपडेट होने चाहिए, सब मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दूंगा, ताकि आप एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट लेके रख पाओ कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने वाली है। फिजिकल वेरिफिकेशन जो करती है ना कॉलेज वाले, उसकी भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, कम्युनिटी पोस्ट देखे में ना जानना मत, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स की गलती देन यूनिवर्सिटी निकालने के लिए फिर हक बन जाता है उनका निकाल देने के लिए। तो ये आपका हो गया लास्ट राउंड के बाद आपको अपने लिए हॉस्टल पीजी वगैरह ढूंढ के जाके इसमें सेटल होना है, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज में करा लेनी है, डॉक्यूमेंट्स दिखा के उसकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी वहां पर आपकी, उस पर आ जाएगी कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगी, देख लेना। तो ये हो गया फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करनी होती है। यहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट मैपिंग गलत मत करना, वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत मत डालना, जनरल के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता, एंड अपना सब्जेक्ट मैपिंग के साथ हाँ बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन गलत मत डालना वरना नुकसान हो जाएगा। सेकंड फेज में प्रेफरेंस शीट भरनी होती है, कंप्लीटली हम पे छोड़ दो, आपकी एक्यूरेट जबरदस्त प्रेफरेंस शीट बनाकर आपको देंगे, डाल सकते हो। एंड थर्ड फेज आपका होता है बच्चों, जिसमें आप करते हो हाँ सीट एलोकेशन आपकी होती है, सीट को एक्सेप्ट करना होता है, अपग्रेड करना होता है, फ्रीज करना होता है, ये सब भी ड्रामे होते हैं, बट अभी जान के कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तब बताऊंगा जब मौका आएगा करने का, क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर अभी 2-2.5 महीने लंबा है, हर स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स आती हैं, स्टिमुलेटेड रैंक्स आएंगी, आपका प्रेफरेंस रीऑर्डर का विंडो आएगा, अपग्रेड फीस का विंडो आएगा, बहुत चीजें आती है, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी कॉम्प्लेक्स ना लगे आपको इसलिए सिंपल चीजें बता रहा हूं बस, ठीक है। फिर आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद जाकर अपने लिए हॉस्टल या पीजी ढूंढना है, वो हम जुड़वा देंगे, एंड आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है कॉलेज के पास जाके, वो भी बता देंगे कैसे होता है, एंड आप फिर कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज जाने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े कहां से मिलेंगे दिल्ली में सस्ते में, वो भी बता दूंगा। तो ये सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ये पूरा प्रोसीजर आपका होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस का। सीएससीएस पोर्टल आपका लॉन्च हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक में, तो जैसे ही आएगा अपडेट कर दूंगा। आपको जुड़े रहना है हमसे, आपको पता है ना कि जर्नी में हेल्प करेंगे हम। एंड आपको कॉलेज की रिव्यूज चाहिए होंगे, उसके लिए कॉलेज रिव्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, वो शॉर्ट्स में सेक्शन में आपको मिल जाएगी, कल से पहली शॉर्ट्स आएगी। हम हर कॉलेज का बेस्ट कोर्स, उस कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट्स, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ के बारे में बताएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से कॉलेज के ज्यादा अच्छे हैं अभी करंट डेटा के हिसाब से, अपडेटेड डेटा के हिसाब से, आउटडेटेड डेटा के हिसाब से नहीं। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, कॉलेज रिव्यू सीरीज को जरूर फॉलो करना। इसके बाद में हो सकेगा तो कोर्स वाइज टॉप कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। आई फील लाइक सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर देंगे, पीछे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, बहुत शोर होगा अब। ओके बाय बाय।